हुआ बारिश आहिस्ता आहिस्ता जमीन को भगो रही थी। शाम का वक्त था और सड़क किनारे एक पुराना सा मकान खामोश खड़ा था। इस मकान के एक कमरे में एक बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी थी। इसकी सांसें भारी थीं, आंखें कमजोर मगर दिल अभी जिंदा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। ये माँ जरीना बीबी थी और वो अपने बेटे अली का इंतजार कर रही थी। अली कभी उसी घर में हंसता खेलता माँ के आंचल से लपट कर सोता था, मगर वक्त बदला, हालात बदले और अली शहर चला गया। काम, पैसा, मसरूफ जिंदगी सब कुछ था, बस वक्त नहीं था माँ के लिए। जरीना बीबी रोज फजर के बाद दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, चाहे वो मुझे भूल ही क्यों न गया हो। पड़ोस में रहने वाली खाला रशीदा रोज आकर कहती, जरीना अली को फोन कर लो, शायद आ जाए। जरीना बीबी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, नहीं बहन, माँ बिलाती नहीं, औलाद खुद आती है। अली शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। महंगी गाड़ी, बड़ा फ्लैट और मसरूफ 3 जिंदगी। माँ के फोन आते तो वो कहता, अम्मी बाद में बात करता हूँ, मीटिंग में हूँ, और वो बाद में कभी नहीं आता था। एक दिन कंपनी में काम करते हुए अली को अचानक एक नंबर से कॉल आई। आवाज कांप रही थी, बेटा मैं रशीदा बोल रही हूँ, तुम फौरन आ जाओ, तुम्हारी अम्मी बहुत बीमार हैं। अली का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन छुट्टी ली और गाड़ी भगा दी। जब वो घर पहुंचा तो वही पुराना कमरा, वही खामोशी। जरीना बीबी चारपाई पर लेटी थी, आंखें बंद। अली घबरा कर आगे बढ़ा, उम्मी उम्मी मैं आ गया हूं। जरीना बीबी की पलकें हिले, कमजोर आवाज में बोले, अली मेरा बेटा वाकई आ गया। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मसरूफ था। जरीना बीबी ने कानिपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। माँ के लिए मसरूफियत नहीं होती बेटा, बस इंतजार होता है। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे मालूम था मेरा बेटा जरूर आएगा, मरने से पहले। ये सुनते ही अली रो पड़ा। उम्मी आप कुछ नहीं कहेंगी, आप ठीक हो जाएंगी। जरीना बीबी ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मेरा बेटा आ गया है, अब मुझे सुकून दे दे। और फिर उनका हाथ आहिस्ता से ढीला पड़ गया। कमरे में खामोशी छा गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी और अली माँ की चारपाई के पास बैठा जार व क़ितार रो रहा था। वो बार बार कह रहा था, अम्मी एक बार आंखें खोल लो, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। मगर माँ जा चुकी थी, सिर्फ अपनी दुआ छोड़ गई थी। कुछ दिन बाद अली ने शहर की नौकरी छोड़ दी, इसी घर में रहने लगा। माँ के कमरे को वैसा ही रखा। रोज फजर के बाद वो कहता, या अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करना और मुझे इतनी मेहनत देना कि मैं किसी और माँ को कभी इंतजार न करवाऊं। सबक, मैसेज फॉर एंडिंग। माँ बाप के पास जाने के लिए कल मत छोड़ें, क्योंकि बाज औकात कल बहुत देर हो जाता है।